श्री कृष्ण कहते हैं जो होता है अच्छे के लिए होता है। कई बार जीवन हमें ऐसे मोड़ पर खड़ा कर देता है जहां हम खुद को असहाय और हारा हुआ महसूस करते हैं। हम सोचते हैं कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन सत्य यही है कि जो कुछ भी होता है वह अच्छे के लिए ही होता है। अगर कोई सपना टूटता है तो समझो कि नया सपना संजोने का समय आ गया है। अगर कोई रिश्ता छूटता है तो यह संकेत है कि नए और सच्चे रिश्ते की जगह बन रही है। अगर कोई अवसर हाथ से निकलता है तो विश्वास रखो कि उससे भी बेहतर अवसर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, जो हुआ वह अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छे के लिए हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। हर परिस्थिति में छुपा संदेश समझो। जब पक्षी का घोंसला टूटता है तो वह उड़ने को मजबूर हो जाता है, और यही उड़ान उसे ऊंचाइयों तक ले जाती है। जब कोयले पर दबाव पड़ता है तभी वह हीरा बनता है, और जब रात सबसे अंधेरी होती है तब सूरज निकलने वाला होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन अपने आप सुंदर नहीं बनता, इसे संवारने के लिए हमें प्रार्थना, विनम्रता, त्याग और प्रेम जैसे गुणों को अपनाना पड़ता है। यह संसार नश्वर है, परंतु हमारे कर्म अमर हैं। हर नई सुबह एक नया अवसर लेकर आती है, लेकिन जो बीत गया वह सिखाने के लिए था, और जो आने वाला है वह बीते हुए कल से बेहतर होगा। बस इस विश्वास को कभी टूटने मत दो। चिंता करना केवल मन को व्यस्त करता है। इससे न कल की समस्याएं सुलझती हैं और ना ही आज का सुकून मिलता है। हम अक्सर वहीं खोने से डरते हैं जो हमारे पास होता ही नहीं। जो सच में तुम्हारा है वह कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाएगा, और जो तुम्हारा नहीं है वह लाख कोशिशों के बाद भी तुम्हारे पास टिकेगा नहीं। राधे राधे प्रिय साथियों, स्वागत है आपका भक्ति सुकून चैनल पर, जहां हर वीडियो में भक्ति के साथ मिलता है सच्चा सुकून और जीवन की नई दिशा। गीता के गहरे संदेश जब दिल से सुने जाते हैं तो हर परेशानी भी अवसर बन जाती है। अगर हमारी ये कोशिश दिल को छू जाए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि अगली प्रेरणा सबसे पहले आपको मिले। याद रखिए, भक्ति में ही है असली सुकून। जुड़े रहिए भक्ति सुकून के साथ और अपने जीवन को कीजिए सुंदर एवं सार्थक। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी गौर किया है, जो लोग सबसे ज्यादा मुस्कुराते हैं उनके दिलों में अक्सर सबसे गहरे जख्म छिपे होते हैं, क्योंकि इस दुनिया में हर व्यक्ति की सोच, उसका एहसास और उसका दर्द अलग होता है। आंखें सबकी एक जैसी होती हैं, लेकिन देखने का नजरिया सबका अलग होता है। कुछ लोग तुम्हारी मुस्कान में तुम्हारी खुशी देखेंगे, और कुछ लोग उसमें छिपे दर्द को भी महसूस कर लेंगे। जीवन में किए गए अच्छे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। जो भलाई तुम किसी के लिए करोगे वह किसी न किसी रूप में तुम्हारे पास लौट कर जरूर आएगी। इसलिए सच्चे दिल से किसी के लिए कुछ अच्छा करने से कभी मत हिचकिचाना। रिश्तों की बुनियाद प्रेम और विश्वास पर टिकी होती है, स्वार्थ पर नहीं। कभी कभी जिंदगी हमें ठोकर देती है, और हां, वह ठोकर दर्द भी देती है, पर याद रखना, अगर तुम संभल गए तो वही ठोकर तुम्हें और मजबूत बनाएगी। गिरना कोई हार नहीं है। हार तो तब होती है जब तुम उठने से इनकार कर दो। मैं खुद इस बात पर गर्व करता हूं कि मैं ठोकर खाकर गिरा, पर किसी की नजरों से नहीं, बल्कि अपने अंदर, और मजबूत होकर उठा। भगवान का शुक्रगुजार रहना ही जीवन का सही तरीका है, क्योंकि जब तुम शिकायत करते हो तो अपने वर्तमान से असंतोष जताते हो। जिनके दिल में सच्ची मानवता होती है वे यही चाहते हैं कि जो दुख उन्होंने सहा वह किसी और को ना मिले, और जो खुशी उन्हें मिली वह सबको मिले। जिंदगी में एक उसूल बना लो, किसी को हराने की बजाय हर किसी को जीतने का हौसला दो। प्यार का मतलब सिर्फ किसी रिश्ते में बंधना नहीं है, बल्कि किसी ऐसे इंसान की परवाह करना है जो तुम्हारी सच्ची फिक्र करता हो। पहले लोग भावुक थे, इसलिए रिश्ते निभाते थे। फिर लोग व्यवहारिक हो गए और रिश्तों में फायदा देखने लगे। अब लोग पेशेवर हो गए हैं और फायदा हो तभी रिश्ते निभाए जाते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि इंसान का असली परिचय उसके चेहरे से नहीं
बल्कि उसकी वाणी, विचार और कर्मों से होता है। जीवन एक अनजान किताब की तरह है, जहां अगले पन्ने पर क्या लिखा है कोई नहीं जानता। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो किसी के मन और मौन को समझ पाते हैं। इसलिए जीवन को एक अवसर की तरह देखो, शिकायतों की गठरी बनाकर मत जियो, क्योंकि आज जो तुम्हारे पास है वही सबसे बड़ा खजाना है। अगर तुम्हारी नीयत साफ है और उद्देश्य सही है तो यकीन मानो, भगवान किसी न किसी रूप में तुम्हारी मदद जरूर करेगा। जब ईश्वर कुछ वापस लेता है तो इसे सजा मत समझो, बल्कि यह मानो कि वह तुम्हारे हाथों को खाली कर रहा है ताकि उसमें कुछ और बेहतर आ सके। चाहे वह रिश्ते हों, रास्ते हों या अवसर, जो जाता है वह जरूरी नहीं कि तुम्हारे लिए था, और जो आएगा वह निश्चित ही तुम्हारे लिए होगा। जिंदगी में ठोकर खाना जरूरी है, क्योंकि ठोकर ही यह एहसास कराती है कि कौन अपना है, कौन पराया, कौन साथ है और कौन सिर्फ समय काट रहा था। अक्सर लोग कहते हैं कि समय बदल जाता है, लेकिन सच तो यह है कि समय नहीं, लोग बदल जाते हैं। और जब यह समझ आ जाती है तो तुम्हारी अपेक्षाएं भी बदल जाती हैं। अब न तो ज्यादा लोग अच्छे लगते हैं और न ही किसी से अधिक अच्छाई की उम्मीद बचती है। इसलिए रिश्ते उन्हीं से रखो जो तुम्हारी इज्जत और सम्मान करें, क्योंकि भीड़ बढ़ाने से कभी कोई फायदा नहीं होता। घमंड उस धुएं की तरह होता है जो आंखों में जाकर सच्चाई को धुंधला कर देता है। किसी ने सही कहा है, अगर किसी चीज पर घमंड करना है तो अपने अच्छे कर्मों पर करो, अपनी विनम्रता पर करो, क्योंकि यही असली इंसानियत की पहचान है। एक बार एक व्यक्ति ने महात्मा से पूछा, मैं तो रोज मंदिर जाता हूं, पूजा करता हूं, फिर भी मेरी जिंदगी में शांति क्यों नहीं है? महात्मा मुस्कुराए और बोले, तुम मंदिर जाते हो, लेकिन क्या भगवान से मिलने या सिर्फ दिखावे के लिए? उसने कहा, भगवान से मिलने। महात्मा बोले, तो फिर बाहर आने के बाद भी भगवान को साथ क्यों नहीं लाते? मुद्दा यह है कि मंदिर सिर्फ दीवारों का ढांचा नहीं, वह तुम्हारे मन की तैयारी है। अगर मन में श्रद्धा हो तो हर जगह भगवान है, लेकिन अगर मन भ्रमित हो तो मंदिर भी खाली लगता है। किसी ने फिर सवाल किया, जब सब कुछ भाग्य से होता है तो कर्म करने का क्या लाभ? उत्तर मिला, सही है कि भाग्य पहले से लिखा है, लेकिन ईश्वर ने तुम्हें हाथ इसलिए दिए हैं कि अगर कोई पन्ना फट जाए तो तुम नया पन्ना लिख सको। जिंदगी में कभी भी अपनी हालत पर घमंड मत करना और ना निराश होना, क्योंकि वक्त बदलता है, हालात बदलते हैं। एक गरीब लकड़हारा रोज जंगल जाता था। एक दिन उसे जंगल में एक फटे पुराने मंदिर के नीचे एक छोटी सी मूर्ति मिली। उसने उसे उठा लिया और श्रद्धा से अपनी झोपड़ी में रख दिया। कुछ ही दिनों में उसकी जिंदगी बदल गई। उसे नौकरी मिली, घर बन गया, परिवार में सुख शांति आ गई। लोग हैरान होकर पूछने लगे, तू तो साधारण इंसान था, यह सब कैसे हो गया? उसने सिर्फ इतना कहा, मैंने भगवान को नहीं बदला, मैंने खुद को बदल लिया। और यही सच है, भगवान हर किसी के जीवन में आते हैं। फर्क बस इतना है कि कुछ लोग उन्हें पहचान लेते हैं और कुछ लोग उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। इसलिए घमंड मत करो, विश्वास रखो, दिखावे में मत फंसो, भक्ति को अपनाओ। प्रार्थना सिर्फ होठों से मत करो, दिल से करो, क्योंकि मंदिर वह जगह है जहां तुम अपने आप को खुद से जोड़ते हो और भगवान से मिलते हो। दोस्तों, कुछ लोग हर वक्त परेशान रहते हैं। एक वो जो हर बात पर हां कहते हैं, और दूसरे वो जो कभी किसी की ना सुनना ही नहीं चाहते। पहला हमेशा दूसरों को खुश रखने में लगा रहता है, खुद को भूल कर भी, और दूसरा केवल अपने स्वार्थ में डूबा होता है। लेकिन जब बात खुद पर आती है तो दोनों का दोष हमेशा दूसरों पर डाल देते हैं। हमारी सबसे बड़ी समस्या यही है कि हम दूसरों की जिंदगी को रंगीन समझते हैं। हमें लगता है कि उनके पास पैसा है, प्यार है, सुख है और सम्मान भी, पर हम भूल जाते हैं कि उनके लिए भी हम कोई और हैं। जैसे हमें उनका जीवन आसान लगता है, वैसा ही शायद वे हमारे बारे में सोचते हैं। कभी गौर किया है,
अगर किसी के पास बहुत कुछ हो तो लोग जलते हैं, और अगर किसी के पास कुछ ना हो तो वही लोग हंसते हैं। इस दुनिया में संतुलन की बात करना आसान है, लेकिन संतुलन बनाना बहुत मुश्किल। जब जिंदगी में सब कुछ बिखरने लगे, जब लगे कि अब कुछ भी नहीं बचा, तो समझो वही पल तुम्हारी नई शुरुआत का संकेत है। हर अंत के बाद एक नई सुबह होती है, बस उस सुबह तक टिके रहना होता है। कभी खुद को इतना मत झुकाओ कि अपनी ही नजरों में गिर जाओ। दूसरों को खुश करते करते कहीं खुद को खो मत देना। अगर आप खुद से नजरें नहीं मिला पा रहे तो दुनिया की कोई तारीफ आपको सुकून नहीं दे सकती। आंसुओं को बहने दो, क्योंकि रोना कमजोरी नहीं है, यह भीतर का तूफान बाहर लाने का तरीका है। अगर उन्हें रोक लिया तो वही आंसू ज्वालामुखी बनकर फट सकते हैं और उनका नुकसान कई गुना बढ़कर सामने आता है। टपकती छत में कोई चैन से नहीं रह सकता। उसी तरह जिस दिल में सम्मान ना हो, वह रिश्ता ज्यादा देर टिक नहीं सकता। रिश्ते प्यार से नहीं, सम्मान से बनते और टिकते हैं। महान ग्रंथों में भी कहा गया है, तारीफ हर किसी को चाहिए, मगर सच्ची तारीफ अक्सर झूठ में लिपटी होती है। लोग वही सुनना चाहते हैं जो उन्हें अच्छा लगे, चाहे वह सच हो या नहीं। और जो कड़वा सच बोल देता है, वह अपना होकर भी पराया समझा जाता है। जिंदगी में मौज और सुकून दोनों की चाह होती है। मौज के लिए पैसा चाहिए और सुकून के लिए अपने लोग। पर आजकल हम मौज में इतने डूब गए हैं कि सुकून का मतलब ही भूल गए। कई बार जिन्हें हम अपना मानते हैं वही हमें जख्म दे जाते हैं। और सच तो यह है कि सबसे गहरे घाव वही लोग देते हैं जो हमें सबसे करीब होते हैं। सम्मान देना हमारी आदत है, पर इसी आदत ने हमें सबसे ज्यादा चोट भी दी है, क्योंकि हर कोई उस सम्मान को समझ नहीं पाता। कुछ लोग उसे कमजोरी मान लेते हैं और कुछ उसे केवल मौका। अगर आपके पास सब कुछ है फिर भी आप बेचैन हैं, तो रुकिए और सोचिए, क्या आप सच में अपनी जिंदगी जी रहे हैं या किसी और की उम्मीदों पर जी रहे हैं? हम में से ज्यादातर लोग दूसरों की राय से इतने प्रभावित हो जाते हैं कि अपनी सोच तक खो बैठते हैं। हमें डर लगता है लोग क्या कहेंगे, लेकिन सवाल यह है, जो लोग आपके दुख में साथ नहीं हैं, उनका कहाँ क्यों सुनना? दुनिया की नजरों में अच्छा बनने से बेहतर है खुद की नजरों में सच्चा बने रहना। हम अपनी अपेक्षाओं में इतने उलझ जाते हैं कि सच्चे रिश्ते खो बैठते हैं, जबकि सच्चा प्रेम वही है जो बिना किसी अपेक्षा के दिया जाए। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब हम प्रेम को देने का माध्यम बनाते हैं, तभी वह हमें बांधता नहीं बल्कि मुक्त करता है। और जो स्वयं को जान लेता है वह किसी की आलोचना नहीं करता, क्योंकि उसे पता होता है कि हर व्यक्ति अपनी यात्रा के अलग मुकाम पर खड़ा है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो सबसे ज्यादा मुस्कुराता है अक्सर वही सबसे ज्यादा टूटा हुआ होता है, क्योंकि वह नहीं चाहता कि कोई उसकी कमजोरी को पहचान ले। हम सबसे गहरी बातें उसी से कह नहीं पाते जिससे सबसे ज्यादा जुड़ाव होता है, क्योंकि हमें डर होता है कि कहीं हमारी सच्चाई ही उस रिश्ते की दूरी ना बन जाए। कुछ फैसले दिल तोड़ देते हैं और कुछ मजबूरी बनकर जिंदगी बदल देते हैं। जब कोई इंसान बार बार हमें गलत समझे, तब एक दिन हम खुद को ही समझाना बंद कर देते हैं और वहीं से रिश्ते की रेखाएं मिटनी शुरू हो जाती हैं। कुछ लोग कभी हमारे लिए सब कुछ थे और अब सिर्फ एक याद बनकर रह गए हैं। उनके नाम, उनकी हंसी और उनके शब्द हमारे सीने में कहीं गूंजते रहते हैं। कई बार चुप्पियां लफ्जों से ज्यादा बोल जाती हैं, और जब कोई चुप हो जाए तो समझ लेना चाहिए कि अब उसमें समझाने की ताकत नहीं बची है। जिंदगी की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि जिन्हें सबसे ज्यादा चाहा वही सबसे पहले दूर हो गए, और जो सबसे ज्यादा समझे वही सबसे गैर निकले। हम सबकी जिंदगी में कोई ना कोई ऐसा होता है जिसे देखकर दिल कहता है, काश यह थोड़ा पहले मिल जाता तो शायद हम कुछ और होते। रिश्ते इसलिए नहीं टूटते कि प्यार कम था, बल्कि इसलिए क्योंकि समय रहते किसी ने उन्हें समझा नहीं। जब कोई हमें छोड़कर जाता है तो वह सिर्फ हमें अकेला नहीं करता,
बल्कि हमारी रूह से एक हिस्सा भी ले जाता है। हमने हर बार उसी इंसान के लिए लड़ाई की जिसने हमें सबसे ज्यादा तोड़ा, और यही मोहब्बत की हकीकत है कि दिल आखिरी सांस तक उम्मीद नहीं छोड़ता। कभी कभी प्यार में सबसे बड़ी कुर्बानी यही होती है कि किसी को पूरी आजादी दी जाए, क्योंकि सच्चा प्यार बंधन नहीं बनाता। कुछ सवालों के जवाब नहीं होते, और कुछ जवाब ऐसे होते हैं जिनके बाद सवालों की जरूरत ही नहीं रह जाती। जब आप किसी के लिए सब कुछ कर चुके हों और फिर भी वह किसी और में दिलचस्पी ले, तो समझ लेना चाहिए कि मोहब्बत में सबसे बड़ा साहस यही है कि उसे देखकर भी मुस्कुरा सको। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में सबसे बड़ा बल आत्मबल होता है, और जब इंसान खुद को जान लेता है तब उसे किसी बाहरी सहारे की आवश्यकता नहीं रह जाती। हम अक्सर दूसरों से मान सम्मान, प्रेम और समझ की उम्मीद रखते हैं, जबकि सच्चाई यही है कि जब तक हम खुद अपने आप को नहीं समझते तब तक कोई हमें नहीं समझ सकता। जीवन का सबसे कठिन रास्ता ही अक्सर सबसे सुंदर मंजिल की ओर ले जाता है, लेकिन हम आसान रास्तों की तलाश में समय गंवा देते हैं, और जब असफलता हाथ लगती है तो खुद पर ही विश्वास खो बैठते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तुम कर्म करते हो तो फल की चिंता मत करो, क्योंकि फल समय पर स्वयं चलकर तुम्हारे पास आता है, लेकिन हमारी अधीरता ही हमें उस परिणाम से वंचित कर देती है जो निश्चित रूप से हमारा था। जीवन का सबसे बड़ा सत्य परिवर्तन है, और जो इस परिवर्तन को स्वीकार करता है वही सुख और दुख में संतुलन बना सकता है। मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि वह हर चीज को स्थायी मान बैठता है, जबकि दुनिया का हर रिश्ता, हर परिस्थिति और हर भावना अस्थायी है, और जो इसे समझ लेता है वही जल्दी मुक्त हो जाता है। हम बार बार उन्हीं लोगों से चोट खाते हैं जिनसे हमें सबसे ज्यादा लगाव होता है, और इसी कारण हम खुद को भी सजा देने लगते हैं, जबकि जरूरत इस बात की है कि हम सीखें कि किसी के चले जाने से जीवन खत्म नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो चला गया वह सिर्फ तुम्हारा अनुभव बनकर रह गया है। उसे पकड़कर रोने की बजाय उस अनुभव से आगे बढ़ना सीखो, क्योंकि यही आत्मविकास की पहली सीढ़ी है। जब हम अपने जीवन में आत्मा की आवाज सुनना शुरू करते हैं तभी असली शांति का अनुभव होता है। बाहरी दुनिया में जो कुछ भी है वह हमारे मन की छाया है। यदि मन अशांत है तो पूरी दुनिया अस्त व्यस्त दिखती है, और यदि मन स्थिर हो जाए तो तूफान में भी सुकून दिखाई देने लगता है। कई लोग हमारे साथ सिर्फ इसीलिए जुड़ते हैं क्योंकि उन्हें हमारी रोशनी चाहिए होती है, लेकिन जैसे ही वे खुद रोशन हो जाते हैं वे हमें छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं, और तब हमें यह समझना पड़ता है कि हमें किसी और के लिए नहीं बल्कि अपनी शांति के लिए उजाला बनना है। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं कि जब व्यक्ति दूसरों को बदलने की कोशिश करता है तो संघर्ष करता है, लेकिन जब खुद को बदलना शुरू करता है तो दुनिया स्वयं बदलने लगती है। हर समस्या में समाधान छिपा होता है, लेकिन हमारे मन की व्याकुलता हमें देखने नहीं देती। जब हम धैर्यपूर्वक रुककर हर स्थिति को समझते हैं तो जीवन सरल होने लगता है। कई बार हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारी सबसे बड़ी कमजोरी में छिपी होती है, और जैसे ही हम उसे स्वीकार करते हैं वही ताकत बन जाती है। हम सभी के भीतर असीम ऊर्जा और संभावनाएं हैं, लेकिन डर और असुरक्षाएं हमें उन्हें पहचानने नहीं देती। यदि हम अपने डर को समझ लें तो हम अपने जीवन को नई दिशा दे सकते हैं। कोई रिश्ता बिना समझदारी, धैर्य और प्रेम के नहीं चलता, लेकिन अक्सर हम त्वरित प्रतिक्रिया देकर उन्हें तोड़ बैठते हैं और बाद में पछताते हैं। जीवन में न कोई स्थायी दुख होता है, न स्थायी खुशी, सब हमारी सोच का निर्माण है। हम जिस पर ध्यान केंद्रित करते हैं वही हमारे जीवन में प्रभावशाली हो जाता है। इसीलिए यदि हम हर हाल में सकारात्मकता चुन लें तो धीरे धीरे नकारात्मकता का प्रभाव समाप्त हो जाता है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब संसार में वे लोग जिनसे हमने उम्मीदें बांधी थीं, जिन पर विश्वास किया था, वही हमें छोड़ दें,
तब उनके मोह को त्याग देना ही उचित होता है, क्योंकि जिसने तुम्हें रचा है वह तुम्हें कभी नहीं छोड़ सकता। कई बार जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब हम टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, और जिनसे सबसे अधिक आशा रखते हैं वही हमें पीठ दिखा देते हैं। मित्र, रिश्तेदार और कभी कभी अपने ही घर के लोग हमारे दर्द को ना समझ पाते हैं, न सुन पाते हैं। कोई कहता है तू ही दोषी है, कोई कहता है अब तुझसे कुछ नहीं होगा, और ऐसे में व्यक्ति खुद को निहायत अकेला पाता है। लगता है जैसे जीवन के सभी रास्ते बंद हो चुके हैं और चारों ओर केवल अंधेरा है। परंतु उसी अंधकार में जब हम आंखें मूंदते हैं तो भीतर से एक शांत स्वर गूंजता है, मैं हूं ना। यही ईश्वर की मौन उपस्थिति होती है। जब संसार गिरा चुका होता है तब भगवान हमें उठाने के लिए हाथ बढ़ाते हैं। हर किसी के जीवन में यह अनुभव अवश्य आता है, चाहे वह उसे पहचान पाए या नहीं। जैसे एक छोटा बच्चा चलना सीखते समय गिरता है, माँ दूर खड़ी होकर देखती है, पर जब बच्चा बिल्कुल हार मानने लगता है तभी वह दौड़कर उसे थाम लेती है। वैसे ही भगवान भी करते हैं। वे जानते हैं कि हम कब टूटने के करीब हैं, कब हमें थामने की जरूरत है। वह हमारी आत्मा के साथी हैं, हमारी वो बातें भी समझते हैं जिन्हें हम बोल नहीं पाते। जब संसार अस्वीकार करता है तब भगवान हमें बिना शर्त स्वीकार करते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ लोग दुख में भी मुस्कुरा रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें भीतर से पता होता है कि कोई है जो उनका मन थामे खड़ा है। और यही भरोसा आता है भगवान के अनुभव से। यह कोई चमत्कार नहीं होता, बल्कि वह क्षण होता है जब हम टूटने ही वाले होते हैं और अचानक कोई अनजाना व्यक्ति, कोई सपना, कोई भावना हमें सहारा दे जाती है। यही सब ईश्वर की मौन उपस्थिति है। जब हम सबसे बड़ी गलती करते हैं तब भी भगवान दंड नहीं देते, बल्कि हमें संभालते हैं। और फिर जब हम थोड़ा संभलते हैं तब वे चुपचाप सही रास्ता दिखाते हैं, ताकि हम अपने भीतर झांक सकें, अपने कर्म को समझ सकें और अपने उद्देश्य को पहचान सकें। इसीलिए अगली बार जब जीवन ठहर जाए, सब छूट जाए, तो आंखें बंद कर उस मौन में उतर जाइए जहां केवल आप और ईश्वर हो। वहां न आलोचना होती है, न ताने, बस एक कोमल मौन होता है जो कहता है मैं यहां हूं और हमेशा रहूंगा। यही वह क्षण है जब भीतर से विश्वास जन्म लेता है, और यही विश्वास ईश्वर की सबसे बड़ी उपस्थिति है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जब तुम अपने सारे प्रयासों से थक जाओ तो बस एक बार मुझे पुकार कर देखो। जिन रास्तों को तुमने बंद मान लिया है वही मार्ग मैं खोल दूंगा। कई बार जब मेहनत के बाद भी असफलता हाथ लगती है, जब प्रयास निष्फल लगते हैं और हिम्मत जवाब देने लगती है, तभी कोई अप्रत्याशित सहायता मिलती है, कोई राह खुलती है जिसे हम जानते भी नहीं थे। यह सब प्रभु की योजना होती है। हम सोचते हैं कि सब कुछ हमारे हाथ में है, परंतु हर प्रयास के बाद जो फल प्राप्त होता है वह केवल हमारी मेहनत नहीं, बल्कि ईश्वर की कृपा का परिणाम भी होता है। जब वह देखते हैं कि अब तुमने सब कुछ पूरी ईमानदारी से कर लिया है, तब वे हस्तक्षेप करते हैं और तुम्हें थाम लेते हैं। याद कीजिए, अर्जुन को भी श्री कृष्ण ने यही समझाया था, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। जब तू थक जाएगा तब मैं तेरे रथ का सारथी बन जाऊंगा। जैसे एक छात्र बार बार असफल होता है, लेकिन अचानक कोई मित्र उसे नया रास्ता दिखा देता है और उसी दिशा में चलते हुए वह अपने लक्ष्य तक पहुंच जाता है। कई बार भगवान वही नहीं देते जो हम चाहते हैं, बल्कि वही देते हैं जो हमारे लिए सबसे अच्छा होता है। और जब हम थक कर बैठ जाते हैं तब वे हमें वही रास्ता दिखाते हैं जो सदा से हमारे सामने था, लेकिन हम उसे देख नहीं पा रहे थे। समस्याएं तो जीवन का हिस्सा हैं, पर असली चुनौती है अपने डर और अनुभवों की धुंध से निकलकर नए मार्ग को देख पाना। भगवान हमें वही दृष्टि प्रदान करते हैं, हमारा साहस जगाते हैं, और तब हमें एहसास होता है कि जिन्हें हमने बंद दरवाजा माना था वे तो असल में कभी बंद ही नहीं थे, हमने ही देखना छोड़ दिया था। इसीलिए अगली बार जब जीवन में कुछ भी स्पष्ट ना हो, तब बस एक पल प्रभु को याद कीजिए। हो सकता है उसी क्षण
कोई प्रेरणा, कोई संदेश या कोई व्यक्ति आपके जीवन में प्रवेश कर जाए और वही भगवान का संकेत बन जाए। याद रखिए, भगवान हमारे हर आंसू को गिनते हैं, हमारी हर मौन प्रार्थना को सुनते हैं और जब उचित समय आता है तो स्वयं मार्ग बनाकर हमारे सामने रख देते हैं। वही मार्ग हमें वहां ले जाता है जहां हमें वास्तव में जाना था, भले ही हम स्वयं उसे कभी न समझ पाए हों। जिंदगी हमेशा अपने हिसाब से जियो। अगर लोगों के हिसाब से जियोगे तो न उनके रहोगे और न अपने। भरोसा एक ऐसी चीज है जिसके टूटने पर कोई आवाज नहीं होती, लेकिन उसकी गूंज जिंदगी भर सुनाई देती है। धर्म चाहे जो हो, आप अच्छे इंसान बनो, हिसाब आपके कर्मों का होगा, धर्म का नहीं। तेरे धोखे ने बदल दिया है मुझे। अब नसों में खून की जगह नफरत बहती है। जो लोग परवाह न करने का नाटक करते हैं, सबसे ज्यादा परवाह वही करते हैं। उनसे मत डरिए जो बहस करते हैं, बल्कि उनसे डरिए जो अपना बनकर आपके साथ खेल करते हैं। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कभी किसी का दिल मत दुखाओ, क्योंकि किसी के टूटे हुए मन की आवाज यदि ईश्वर तक पहुंच गई तो उसका एक आंसू भी तुम्हारे लिए ऐसा तूफान ला सकता है जिसे संभालना तुम्हारे बस में नहीं होगा। जब कोई अपनी व्यथा इंसानों से नहीं कह पाता और चुपचाप उसे ईश्वर पर छोड़ देता है, तब वह आंसू भगवान के न्याय का हथियार बन जाता है। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति खुद को अकेला समझने लगता है, उसका साथ स्वयं भगवान भी नहीं छोड़ते, क्योंकि ईश्वर का हाथ उसी के सिर पर होता है। जो सच्चे दिल से किसी का बुरा नहीं चाहता। किसी का अपमान करना आसान है, किंतु उसकी पीड़ा को समझना सबसे कठिन। जो तुम्हारे लिए चिंता करता है, वही सच्चे भाव से तुम्हारा होता है, और जो बार बार तुम्हारे दिल को ठेस पहुंचाता है, वह तुम्हारे जीवन में केवल छल लेकर आया है। इसलिए कभी भी उन लोगों को प्राथमिकता मत दो जो तुम्हें बार बार अनदेखा करें। सच्चा अपनापन वही होता है जो तुम्हारे दर्द में तुम्हारे साथ खड़ा हो। यह मत भूलना कि ताकतवर के साथ खड़ा होना कभी भी बहादुरी नहीं है, बल्कि कमजोर के साथ बिना किसी स्वार्थ के खड़े रहना, यही सच्चे चरित्र की पहचान है। इस संसार में उनसे सावधान रहो जो सामने मुस्कुराते हैं लेकिन पीठ पीछे तुम्हारी बुराई करते हैं। वे मित्र नहीं, अवसरवादी होते हैं। उनके शब्दों की मिठास केवल स्वार्थ की चाशनी में डूबी होती है। हम अक्सर दूसरों की सहायता करते करते अपने सपनों को भुला देते हैं। दूसरों को मंजिल दिखाते दिखाते खुद भटक जाते हैं। लेकिन याद रखना, जो व्यक्ति हमेशा उपलब्ध रहता है, उसकी कद्र लोग करना बंद कर देते हैं। यह दुनिया केवल तब तक साथ देती है जब तक उसे लाभ होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मोहब्बत के नाम पर किया गया विश्वासघात सबसे गहरा घाव होता है। पत्थर तो पिघल सकते हैं, लेकिन स्वार्थी लोगों का स्वभाव कभी नहीं बदलता। इसलिए गैरों से शिकायत करने से पहले अपनों की बेरुखी को समझो, क्योंकि सबसे बड़ी चोट वही देते हैं जिनसे हम उम्मीद रखते हैं। हर कोई तुम्हारा नहीं होता और हर रिश्ता निभाने योग्य भी नहीं होता। मजाक की आड़ में किया गया अपमान दिल को चीर देता है। इसलिए कभी भी ऐसे शब्द मत कहो जो किसी के अंतर्मन को तोड़ दें। मित्रों, याद रखो कि बुरा वक्त ही असली चेहरा दिखाता है लोगों का। कठिनाइयां ही बताती हैं कि कौन सच्चा है और कौन केवल दिखावे का। कुछ लोगों को भुला देना ही भलाई होती है, क्योंकि बार बार वही चोट सहना अब कमजोरी कहलाती है। माफ करना जरूरी है, लेकिन अपनी सीमाओं को जानना और उन्हें बचाना उससे भी अधिक आवश्यक है। इस संसार में वही रिश्ता टिकता है जिसमें आत्मसम्मान की जगह होती है। यदि कोई तुम्हारी भलमनसाहत का फायदा उठाए तो उससे दूर हो जाना ही ठीक है। अपनी आत्मा की आवाज को मत दबाओ। तुम्हारे आत्मसम्मान से बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता। इस युग की सबसे बड़ी त्रासदी यही है कि लोग समय और परिस्थिति के अनुसार रंग बदलते हैं। जिस तरह गिरगिट अपने बचाव के लिए रंग बदलता है, वैसे ही कुछ लोग स्वार्थ सिद्ध होते ही तुम्हें पहचानने से भी इनकार कर देते हैं। लेकिन तुम वही रहो जैसे हो।
तुम्हारी सच्चाई ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। यदि तुम्हारे पास सच्चे रिश्ते हैं तो वही तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत है। सबसे बड़ा सौभाग्य यही है कि इंसान के पास भोजन हो और भूख भी लगे, बिस्तर हो और नींद भी आए, धन हो और धर्म भी साथ रहे। यही तीनों का संतुलन जीवन को सुंदर बनाता है। जो अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करता वह कभी आगे नहीं बढ़ पाता। महान वही है जो अपनी भूल को खुले मन से स्वीकार कर उसमें सुधार करे। और हां, याददाश्त का कमजोर होना हर बार बुरा नहीं होता। कुछ बातें भूल जाना भी मन की शांति के लिए जरूरी है। सभी बातें दिल में रखना केवल आत्म पीड़ा को बढ़ाता है। बुद्धिमानी इसी में है कि यह जानो कि क्या सहेजना है और क्या छोड़ देना है। मोहब्बत कोई खेल नहीं है जो हर कोई खेल ले। यह केवल उनका मार्ग है जिनका दिल मजबूत हो। क्योंकि जब प्रेम में धोखा मिलता है तो केवल आंखें ही नहीं, आत्मा भी कांप जाती है। तुम्हारी पहचान वे बातें नहीं हैं जो सामने कही जाती हैं। तुम्हारी पहचान वे होती हैं जो तुम्हारे पीछे कही जाती हैं। शब्द मुफ्त मिलते हैं लेकिन उनका मूल्य समय तय करता है। टूटा हुआ रिश्ता जुड़ तो सकता है पर पहले जैसा कभी नहीं हो सकता। कई बार वह केवल समझौता बनकर रह जाता है, प्रेम नहीं। इसीलिए दूसरों के साथ वही व्यवहार करो जो तुम अपने लिए चाहते हो। यदि तुम सम्मान, सच्चाई और प्रेम की अपेक्षा रखते हो तो पहले दूसरों को वही दो। यही जीवन का सबसे पवित्र और स्थायी नियम है। याद रखो, समय संसार की सबसे मूल्यवान संपत्ति है। इसे न खरीदा जा सकता है न रोका जा सकता है। एक बार जो समय चला गया वह वापस नहीं आता। जीवन का हर क्षण एक बीज की तरह है। यदि हम उसे सही तरह बोते हैं तो वह आने वाले कल में एक विशाल वृक्ष बन सकता है। जो व्यक्ति अपने समय का आदर करता है वही जीवन में उन्नति करता है। समय की कीमत वही समझ सकता है जिसने उसे गंवा दिया हो। यह नक्षत्रों से भी तेज है और क्षण भर में जीवन की दिशा बदल सकता है। अक्सर गुम हो जाया करते हैं पुराने रिश्ते एक नए रिश्ते में बंध जाने के बाद। कुछ लोग झूठ भी इतने विश्वास के साथ बोलते हैं कि आप पहचान ही नहीं पाते कि वो इंसान आपसे झूठ बोल रहा है। लोगों को आपकी कदर तब होती है जब बहुत देर हो चुकी होती है। विश्वास जीतने में तो पूरी जिंदगी लग जाती है, लेकिन उसे तोड़ने के लिए एक पल ही काफी होता है। बदलना तो तय है, हर चीज बदलती है। किसी का दिल बदल जाता है और किसी के दिन। लोग इत्तेफाक से मिलते हैं लेकिन बिछड़ते सब अपनी मर्जी से हैं। भूलना सीख लीजिए जनाब, इसी में आपका फायदा है, क्योंकि यह दुनिया भी आपके साथ यही करने वाली है। एक वक्त के बाद या तो दर्द खत्म हो जाता है या इंसान। चरण उनके छूने चाहिए जिनके आचरण पवित्र हों। किसी की आदत होना मोहब्बत होने से भी ज्यादा खतरनाक होता है। जो चीज आसानी से मिल जाती है इंसान उसकी कभी कदर नहीं करता। मतलब के रिश्ते जितनी जल्दी बनते हैं उतनी ही जल्दी टूट भी जाते हैं। घमंड और अहंकार की वजह से इंसान खुद ही अपने रिश्तों को बिगाड़ लेता है। इंसान भीड़ में नहीं खोता, वह खोता तब है जब अकेला होता है। कमजोर होते हैं कुछ इंसान, जहां गुस्सा आना चाहिए वहां रो देते हैं। कभी कभी बहुत कुछ होता है कहने को, लेकिन मन की बात मन में ही रह जाती है। मैंने कभी किसी को आजमाया ही नहीं, जितना प्यार दिया उतना प्यार कभी पाया ही नहीं। किसी को मेरी भी कभी कमी महसूस हो, शायद खुदा ने ऐसा मुझे बनाया ही नहीं। आप चाहे कितनी भी शिद्दत से निभा लो रिश्ते, लेकिन बदलने वाला इंसान फिर भी बदल जाता है। भूलने वाले तो सारे बच गए, मर तो वो गए जो अपनी मोहब्बत को भुला न सके। सच्चे दिल से टूटकर चाहने वाले आखिर में अक्सर खुद ही टूट जाते हैं। कपड़ों की मैचिंग बिठाने से सिर्फ शरीर सुंदर दिखेगा। रिश्तों और हालातों से मैचिंग बिठा लीजिए, आपकी पूरी जिंदगी सुंदर हो जाएगी। झूठी उम्मीद देने से बेहतर है कि सच बोलकर मना कर दें। जिंदगी में गलतफहमी रखना गलती करने से ज्यादा खतरनाक होता है। अगर आप खुश रहना चाहते हो तो अपनी जिंदगी के फैसले अपनी परिस्थितियों के हिसाब से लो। दुनिया को देखकर फैसले करोगे तो हमेशा दुखी रहोगे। जिंदगी अपनी होती है, पर इसे जीना दूसरों के लिए पड़ता है। लंबा धागा
और लंबी जुबान केवल समस्या ही पैदा करते हैं। इसीलिए धागे को लपेटकर और जुबान को समेट कर रखना चाहिए। आप क्या हैं ये जरूरी नहीं, लेकिन आप में क्या है ये बहुत जरूरी है। बीता हुआ कल आपके दिमाग में है और आने वाला कल आपके हाथ में। बूंद सा जीवन है इंसान का, लेकिन अहंकार सागर से भी बड़ा है। यहाँ हर एक शख्स मुसाफिर है, एक दिन यादों से भी चला जाता है। बीता हुआ कल कभी वापस नहीं आता, पर बीते हुए कल में लोगों का बर्ताव हर वक्त याद आता है। लोगों से ज्यादा उम्मीद मत रखो, वरना हमेशा उदास रहोगे और लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये रिश्ते भी अजीब होते हैं, बिना विश्वास के शुरू नहीं होते और बिना धोखे के खत्म नहीं होते। मुसीबत के समय मदद का दिखावा करने वाले लोग अक्सर आपकी तबाही देखकर खुश होते हैं। भरोसा तो अपनी सांसों का भी नहीं और हम इंसानों पर कर लेते हैं। अब मुझे तकलीफ नहीं होती चाहे कितनी भी ऊंचाइयों से गिराया जाए, क्योंकि मुझे उन हाथों ने धक्का दिया है जिन पर मुझे खुद से ज्यादा यकीन था। जो आपकी भावनाओं को समझकर भी आपको तकलीफ देता हो, वो आपका कभी नहीं हो सकता। आपका विश्वास चट्टान भी हिला सकता है और आपका शक आपके रिश्तों में चट्टान खड़ी कर सकता है। कभी ये मत सोचो कि आप अकेले हो, बल्कि ये सोचो कि आप अकेले ही काफी हो। जाया ना करो अपने अल्फाज हर किसी के लिए, बस खामोश रहकर देखो कि आपको समझता कौन है। एक वक्त ऐसा आता है जब इंसान दर्द सहना सीख जाता है। रूठने का हक तो अपने ही देते हैं, परायों के सामने तो मुस्कुराना ही पड़ता है। किसी को चाहना गलत नहीं, लेकिन चाहकर छोड़ देना बहुत गलत है। मैं जब डूबा तो समंदर को भी हैरत हुई, अजीब शख्स है, किसी को पुकारता ही नहीं। जो इंसान हमेशा खामोश रहता है, वो अपनी खामोशी में भी सब कुछ कह जाता है। सच्चा प्यार अक्सर गलत लोगों से ही होता है। हर आंसू आंख में लाया ना करो, दिल की हर बात सबको बताया ना करो। लोग हाथों में नमक लिए फिरते हैं, इसीलिए हर जख्म सबको दिखाया ना करो। जब बहुत कुछ होता है कहने को, तब इंसान अक्सर खामोश हो जाता है। लोग अपनी जगह बिल्कुल ठीक होते हैं, बस हम उन्हें कुछ ज्यादा ही अच्छा और अपना मान लेते हैं। न जाने क्या लिखा है तकदीर में, जिसे भी चाहो वो दूर हो जाता है। जिसके पीछे तुम भाग रहे हो, 2 दिन दूर रहकर देखो, बात करना तो दूर, तुम्हें वह याद भी नहीं करेगा। दुआ करो मैं कोई रास्ता निकाल सकूं, तुम्हें भी देख सकूं और खुद को भी संभाल सकूं। तुम जिस इंसान की जितनी ज्यादा कदर करोगे, वह इंसान तुम्हें उतना ही रुलाएगा। हर किसी को अपना वक्त देना वक्त की बेइज्जती होती है। वो लोग किस दर्द से गुजरे होंगे जिनके हमदर्द अपने ही वादों से मुकर गए होंगे। संसार मतलब से चलता है। सर्दियों में जिस सूरज का इंतजार होता है, गर्मियों में उसी सूरज का तिरस्कार होता है। आपकी कीमत सिर्फ तब होती है जब आपकी जरूरत होती है। मुझे तो हंसी आती है उन पर जो बाहर से मेरे साथ होते हैं और अंदर से मेरे खिलाफ। सही वक्त पर सही बात समझने वाला और गलत वक्त पर सही बात समझाने वाला बहुत मुश्किल से मिलता है। तुम्हें मुझसे बेहतर तो मिलेगा, पर तुम्हें कभी सुकून नहीं मिलेगा। शिकायत तो बहुत है तुझसे ऐ जिंदगी, पर चुप इसलिए हूं क्योंकि जो तूने मुझे दिया है वह बहुतों के नसीब में नहीं है। भूख, प्यास, नींद, गर्मी, सर्दी, ये सब बाधाएं हैं। लेकिन अगर आप सच में कुछ बड़ा पाना चाहते हैं तो इन बाधाओं को पार करना ही होगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि आपके जीवन में कोई बड़ा लक्ष्य है तो आपको उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अपने आराम और सुख सुविधाओं को छोड़कर मेहनत करनी ही पड़ेगी। और अगर आप संघर्ष करने से बचते हैं तो आपको यह भी स्वीकार करना होगा कि आपको जो मिल रहा है वह कम या सीमित होगा। अन्याय या असफलता का सामना करना पड़ेगा, लेकिन उसमें शिकायत करने के बजाय आपको इसे सहन करना सीखना होगा, क्योंकि यह आपकी जिंदगी है, आपके सपने हैं और आपकी मेहनत ही है जो आपको उस मुकाम तक पहुंचा सकती है। जो मेहनत करते हैं वे अपने सुखों को भोगते हैं, और जो केवल सपने देखते हैं वे वहीं रहते हैं जहां वे पहले थे। अगर आपको अपने सपनों को हकीकत बनाना है तो संघर्ष अनिवार्य है। मेहनत के बिना कुछ भी संभव नहीं है, और अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो जो दूसरों ने किया है
वह आपको कभी नहीं मिल सकता। आपको मेहनत करने की पूरी स्वतंत्रता है, लेकिन अपनी जीत या हार को अपने जीवन का बंधन मत बनाइए। अगर आप केवल परिणामों के पीछे भागेंगे तो जीवन में हर बार निराशा ही हाथ लगेगी। जीवन का सबसे बड़ा सत्य यह है कि केवल कर्म का अधिकार है, परिणाम का नहीं। जब आप इस सत्य को समझ लेते हैं तो आप अपने दुखों से मुक्त हो सकते हैं। तब कोई भी मंजिल दूर नहीं रहती और हर सफलता आपकी होगी। महत्वपूर्ण यह है कि आप अपने काम में समर्पित रहें, बिना परिणामों की चिंता किए। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहते हैं कि युद्ध तो उसे करना है, लेकिन परिणाम भगवान के हाथ में है। अर्जुन केवल एक माध्यम था और असल में उस युद्ध को श्री कृष्ण ही कर रहे थे। जीवन में भी हम केवल माध्यम हैं। कर्म हमारा काम है और परिणाम देना परमात्मा का कार्य है। इसलिए चाहे लोग आपको असफल कहें, आपको लूजर कहें, पर आपको इन बातों से विचलित नहीं होना चाहिए। आपका काम केवल कर्म करना है। मेहनत करते रहिए, अपने कार्य में जुटे रहिए। यह दुनिया उन लोगों की है जो कर्म में विश्वास करते हैं। सफलता तब आएगी जब आपका कर्म सबसे उत्कृष्ट होगा। जिस दिन आपकी मेहनत, आपका संघर्ष सबसे ऊंचे स्तर का होगा, उस दिन सफलता निश्चित रूप से आपकी होगी। सफलता केवल उन लोगों को मिलती है जो अपने कर्मों में लगे रहते हैं, बिना किसी फल की चिंता किए। एक जगह बड़ा प्यारा विचार लिखा था, भगवान हर जगह नहीं रह सकते, इसलिए उन्होंने मां को बनाया। आपका दर्द किसी के हंसने की वजह बन सकता है, पर ध्यान रखें कि आपकी हंसी कभी किसी के दर्द की वजह न बने। अभिमान करने वाले की बातों को दिल से नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि अभिमान उसी को होता है जिसने बिना संघर्ष के सब कुछ पा लिया हो। जो अपनी मेहनत से कुछ पाते हैं वे कभी अभिमानी नहीं होते। जीवन में लक्ष्य अवश्य होना चाहिए। बिना लक्ष्य का जीवन उसी प्रकार है जैसे बिना पतवार के नाव। अगर बनना ही है तो बिना मतलब के अच्छे बनो, अपने मतलब के लिए तो सब अच्छे बनते हैं। रिश्तों की कद्र करनी है तो वक्त रहते कर लीजिए। बाद में सूखे पेड़ को पानी देकर हरियाली की उम्मीद करना बेकार है। देर लगती है मगर समझ आ जाता है कौन कैसा नजर आ जाता है। दिखावा करते हैं कुछ लोग अपनेपन का, वक्त आने पर सब समझ आ जाता है। अपनी समस्याएं हर किसी के साथ मत बांटिए। कोई मीठा बोल रहा है या सहानुभूति दिखा रहा है तो अर्थ यह नहीं कि वह आपका शुभ चिंतक है। कर्मों का लिखा हर हाल में भुगतना पड़ता है। दुख बेचे नहीं जा सकते और सुख खरीदे नहीं जा सकते। कभी कभी वह इंसान आपको रुलाकर रख देता है जिसकी खुशी के लिए आप कुछ भी कर सकते हो। चेहरे के रंग देखकर दोस्त न बनाना। तन का काला चलेगा लेकिन मन का काला नहीं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हम में से कई लोग अपने जीवन के संघर्षों में कई बार खुद को असफल या अक्षम मानने लगते हैं। हम सोचते हैं अब तक मैंने बहुत कोशिश की लेकिन कुछ भी हासिल नहीं हुआ, शायद आगे भी कुछ नहीं मिलेगा। इसी विचार के चलते हम अपने प्रयासों को रोक देते हैं और अपना सारा बोझ किसी और के कंधों पर डालने की कोशिश करते हैं। हम अपने ऊपर से विश्वास खो देते हैं। यह समझ ही नहीं पाते कि जब तक कठिनाइयां हमारे सामने नहीं आती हम उन्हें कैसे पार करना सीखेंगे। जैसे पांव में कांटा चुभने पर ही व्यक्ति समझता है कि उसे अब नीचे देखकर संभल कर चलना होगा। सूरज को हर दिन जलना पड़ता है ताकि वह दुनिया को रोशनी दे सके। रात के अंधेरे को दूर करने के लिए चंद्रमा को अकेले ही आकाश में अपनी यात्रा करनी होती है। इसी प्रकार नदी अपनी राह खुद बनाती है, चाहे कितनी ही चट्टानें और बाधाएं उसके रास्ते में आएं, वह उनका सामना करते हुए अपना मार्ग खोज ही लेती है। यदि आप स्वयं अपनी मदद करने में सक्षम नहीं हैं, तो इस जीवन का क्या महत्व रह जाता है। याद रखिए, इस संसार में आपको अपने जीवन का भार खुद उठाना पड़ता है। कोई और आपकी जिम्मेदारियां निभाने नहीं आएगा। दूसरों के कंधों पर सिर्फ शव यात्रा निकलती है, पर जो व्यक्ति जीते जी आत्मनिर्भर हो जाता है वही वास्तव में जीवित है।
जीवन की हर चुनौती हमें कुछ सिखाने के लिए आती है। अगर हम हर मुश्किल से कुछ सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं तो जीवन हमें वह सब कुछ देता है जो हमें चाहिए। खुद पर भरोसा रखें, कर्म करते रहें और यह जान लें कि हर रात के बाद एक नई सुबह होती है। कभी भी यह मत सोचिए कि आपके प्रयास व्यर्थ जा रहे हैं। ईश्वर हमेशा आपके कर्मों का फल आपको देता है, भले ही वह धीरे धीरे ही क्यों न मिले। इसलिए अपने कर्तव्यों को पूरा करते रहिए, निस्वार्थ होकर काम कीजिए और यह विश्वास रखिए कि एक दिन आपको आपकी मेहनत का सही फल अवश्य मिलेगा। मित्रों, सागर कितना विशाल है, इसका विस्तार असीमित है। यह सागर जब चाहे तब अपने क्रोध से दुनिया में त्राही त्राही मचा सकता है। इसकी लहरों में इतनी शक्ति है कि यह जीवन को मिटा सकता है, प्रलय ला सकता है, धरती को अपनी गर्भ में समा सकता है। परंतु एक बात है जो सागर नहीं कर सकता, और वह है एक प्यासे की प्यास बुझाना। चाहे सागर में जल भरपूर हो, लेकिन उसका खारा पानी किसी की प्यास नहीं बुझा सकता। दूसरी ओर एक छोटी सी गागर होती है। यह इतनी छोटी होती है कि गोपियां इसे बिना कठिनाई के अपने सिर पर लेकर चल सकती हैं, लेकिन इस छोटी गागर का जल मीठा होता है। यही छोटी सी गागर कितने ही प्यासों की प्यास बुझा सकती है। सोचिए, जल तो सागर में भी है और गागर में भी, फिर इतना बड़ा अंतर क्यों है? इसका उत्तर छिपा है स्वभाव में। सागर का स्वभाव खारा है, इसलिए उसकी असीमित क्षमता के बावजूद वह किसी की प्यास नहीं बुझा सकता, जबकि गागर का स्वभाव मीठा है, इसलिए वह अपने छोटे आकार के बावजूद भी दूसरों को तृप्त कर सकती है। यहाँ अंतर केवल जल के स्वभाव में है। अब सवाल यह उठता है कि आप क्या बनना चाहेंगे? क्या आप सागर की तरह विशाल और शक्तिशाली बनना चाहेंगे, जो अपने खारेपन से किसी की प्यास नहीं बुझा पाता? या फिर आप उस छोटी गागर की तरह बनना चाहेंगे जो अपने मीठे जल से किसी की प्यास बुझा सकती है और दूसरों को तृप्त कर सकती है? इसलिए निर्णय आपका है। आप सागर बनकर अपनी शक्ति दिखाना चाहेंगे या गागर बनकर किसी की प्यास बुझाना चाहेंगे? जब भी हम किसी वृक्ष को देखते हैं, सबसे पहले हमारी नज़र उसके सुंदर पुष्पों पर, हरे भरे पत्तों पर और रसीले फलों पर जाती है। हमें उसकी ऊपरी सुंदरता और उसका आकर्षक रूप दिखाई देता है, जो हमें आनंद और सुख देता है। परंतु उस वृक्ष की सबसे महत्वपूर्ण और निस्वार्थ जड़ पर हमारा ध्यान नहीं जाता, जो उसे धरती से जोड़े रहती है, उसे पोषण देती है और उसकी ताकत का असली स्रोत होती है। अब सोचिए, क्या इसका यह अर्थ है कि जिसने अपने बलिदान से उस वृक्ष को खड़ा किया, उसे मजबूत बनाया, उसका कोई मूल्य नहीं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। असल में यही जड़ उस वृक्ष की नींव है। जब भी हम किसी वृक्ष को पानी देते हैं तो हम उसके पत्तों, पुष्पों या फलों को पानी नहीं देते, हम उसकी जड़ को जल देते हैं, क्योंकि वही उसे जीवन देती है। जब भी हम वृक्ष की पूजा करते हैं, हम फूलों या फलों को नहीं, उसकी जड़ को तिलक लगाते हैं, उसका सम्मान करते हैं। जो कार्य हम निरंतर और निस्वार्थ रूप से करते हैं, उसकी सराहना भले ही तुरंत न हो, परंतु उसकी गहराई से प्रकृति हमें सम्मान देती है। अनजाने में ही सही, प्रकृति का नियम यह है कि हमें वही मान और श्रेय मिलता है जिसके हम पात्र होते हैं। यही संदेश मैं आप सभी को देना चाहता हूं कि कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। जब आप सही और सच्चे मन से अपने कर्मों को पूरा करते हैं तो वह मान सम्मान अवश्य मिलेगा जिसका आप पात्र हैं। यह प्रकृति का अटल नियम है कि जो व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों और कर्तव्यों को बिना किसी स्वार्थ के निभाता है, उसे अंततः उसका उचित फल मिलता है। आपको केवल अपने कर्मों पर विश्वास करना है और निरंतर प्रयास करते रहना है। कभी कभी परिणाम देर से मिलते हैं, लेकिन जब सही समय आता है तो वह आपको अवश्य मिलता है। जड़ की तरह बने रहिए, जिसे ऊपर से शायद कोई न देखे, लेकिन वही सबसे महत्वपूर्ण होती है। जो सच्चे कर्म करते हैं उन्हें हमेशा उनका फल मिलता है,
चाहे वह तुरंत दिखे या समय के साथ। उड़ान तो भरनी ही है, चाहे कितनी ही बार गिरना पड़े। सपनों को पूरा करना है, चाहे खुद से भी लड़ना पड़े। जीवन में जोखिम लेने से कभी मत डरना, क्योंकि या तो सफलता मिलेगी और यदि असफल हुए तो अनुभव मिलेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, संघर्ष करना सीखो अपने पिता से और संस्कार लेना अपनी मां से। बाकी सब तो यह दुनिया तुम्हें सिखा ही देगी। दुनिया में सबसे कीमती चीज है भरोसा। अगर भरोसा ईश्वर पर है तो वही मिलेगा जो तकदीर में लिखा है, पर अगर भरोसा खुद पर है तो ईश्वर भी वही लिखेगा जो तुम चाहोगे। खुशी हमेशा रूठ जाती है, दुख के पास कभी इतने नखरे नहीं होते। अगर सच्चे मन से भगवान को पाना चाहते हो तो ऐसे कर्म करो जिससे दूसरों की दुआ मिले। कुदरत कभी किसी को संपूर्ण नहीं बनाती। उसने कोयल को मीठी आवाज दी पर रूप नहीं दिया, मोर को सुंदरता दी पर उसकी इच्छा सीमित कर दी, इंसान को इच्छाएं दी पर संतोष छीन लिया। संतों को संतोष मिला तो संसार उनसे दूर हो गया। यह सब दिखाता है कि ईश्वर की लीला में हर किसी की एक कमी होती है। इसलिए कभी अपने आप पर घमंड मत करना, क्योंकि ईश्वर ने हम जैसे कई लोगों को मिट्टी से बनाया और फिर मिट्टी में मिला दिया। रेस में जीतने वाला घोड़ा यह नहीं जानता कि कामयाबी क्या होती है। वह दौड़ता है सिर्फ अपने मालिक की पीड़ा से बचने के लिए। अगर कभी तुम अपने आप को मुश्किलों में पाओ तो समझ लेना कि तुम्हारा मालिक यानी ईश्वर चाहता है कि जीत तुम्हारी हो। हर समय मजबूत होने की कोशिश मत करो। कभी कभी कमजोर हो जाना भी दिल को हल्का कर देता है। जीवन में अपनी सीमाओं को हमेशा याद रखना, चाहे वह गुस्से की हो या फिर प्यार की। और यह भी याद रखना कि चीजें इस्तेमाल करने के लिए होती हैं और लोग प्यार करने के लिए। पर हम अक्सर उल्टा ही करते हैं, चीजों से प्यार करने लगते हैं और लोगों का इस्तेमाल करते हैं। यह दुनिया कितनी निराली है। जिनकी आंखों में नींद है उनके पास अच्छा बिस्तर नहीं है, और जिनके पास अच्छा बिस्तर है उनकी आंखों में नींद नहीं है। जिनके दिल में दया है उनके पास देने के लिए धन नहीं है, और जिनके पास धन है उनके पास दया नहीं है। जिसको भूख है उसके पास खाने को कुछ नहीं है, और जिसके पास खाने को है उसे भूख नहीं लगती। जिसने तुम्हें इस संसार में भेजा है उसे तुम्हारी चिंता सबसे अधिक है। संबंधों को समय की नहीं बल्कि समझ की आवश्यकता होती है। शांति को बनाए रखने के लिए संसार के किसी भी भय को अपने ऊपर हावी मत होने दो। जीवन में उन दो लोगों को कभी नहीं भूलना चाहिए। पहले वे जो तुम्हारे कठिन समय में तुम्हारे साथ खड़े रहे, और दूसरे वे जो तुम्हारे कठिन समय में तुम्हें छोड़ गए। ये दोनों प्रकार के लोग तुम्हारे जीवन के सच्चे शिक्षक हैं। माता पिता और गुरु की सेवा करो, क्योंकि यही जीवन में भगवान के दूसरे रूप हैं। कर्म ही तुम्हारी पहचान बनाते हैं। सच्चाई से बोला गया एक शब्द कई झगड़ों को शांत कर सकता है। लोग अक्सर मौत से डरते हैं, परंतु यह तो जीवन की जंजीरों से मुक्ति देती है। अपनी कठिनाइयों को अपनी स्थिरता को हिलाने मत दो। कांटों से घिरे गुलाब की भांति देखो कि कठिनाई के बीच भी तुम सुंदरता को जी सकते हो। जो कुछ भी करना हो उसे आज ही करो, क्योंकि भविष्य के लिए योजनाएं बनाना तो सरल है, परंतु वर्तमान में उसे निभाना ही सच्चा साहस है। सफलता कोई जादू नहीं है, यह उन सिद्धांतों का परिणाम है जिन पर निरंतर अमल किया गया हो। श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध मत करो, क्योंकि क्रोध इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है। अगर तुम जीवन की कठिनाइयों से बचते रहोगे तो यह निश्चित है कि तुम हमेशा सुखी नहीं रहोगे। जब किसी के साथ विश्वासघात होता है तो उसका विश्वास डगमगा जाता है, क्योंकि जहां विश्वास होता है वहीं विश्वासघात भी हो सकता है। लेकिन याद रखना, किसी आदमी की किस्मत का लेखा कोई दूसरा नहीं छीन सकता। यदि ईश्वर की कृपा हो तो वह भी मिल सकता है जो तुम्हारा नहीं था। जब जीवन में कठिनाइयां आती हैं तो वे हमें कष्ट देती हैं, लेकिन वे हमें मजबूत बनाने के लिए आती हैं। बस कर्म करते रहो और फल की चिंता मत करो। मन बहुत चंचल है, लेकिन अगर इसे नियंत्रित किया जाए
तो यह सबसे बड़ी शक्ति बन सकता है। दुनिया में हर कोई खाली हाथ आया था और खाली हाथ ही जाएगा। परिवर्तन संसार का नियम है। कल जो किसी और का था वह आज तुम्हारा है और कल किसी और का होगा। रास्ते कभी खत्म नहीं होते, बस लोग हिम्मत हार जाते हैं। तैरना सीखना है तो पानी में उतरना ही होगा। किनारे बैठकर कोई गोताखोर नहीं बनता। हीरे को परखना हो तो उसके अंदर की चमक देखो। इसी तरह तुम्हें कठिनाई से गुजरना होगा ताकि तुम अपनी असली ताकत पहचान सको। कई बार नसीब बनकर कोई जिंदगी में आता है, फिर ख्वाब बनकर आंखों में समा जाता है। यकीन दिलाता है कि वह हमारा ही है, लेकिन वक्त के साथ बदल जाता है। ये दुनिया ऐसी ही है। दी हुई जुबान और इंसान की माया, ये दो चीजें कभी नहीं भूलनी चाहिए। चिंता, कर्जा और प्रेम अपने आप हो जाते हैं। कोई इन्हें जानबूझकर नहीं करता। जीवन में सच्चाई बोलकर फंसना मत और अपनी गलतियों से सीखते रहो, क्योंकि यही जीवन का असली रास्ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, विश्वास कभी ना खो, परंतु खुद को माचिस की तीली की तरह मत बनाओ जो थोड़े से घर्षण से जल उठे। खुद को शांत सरोवर की तरह बनाओ जिसमें अगर कोई अंगारा भी डाले तो वह भी बुझ जाए। जो लोग तुमसे जलते हैं उनसे नफरत मत करो, क्योंकि वही लोग हैं जो जानते हैं कि तुम उनसे बेहतर हो। जीवन हमेशा एक मौका देता है जिसे हम कल कहते हैं। अगर कभी किसी मोड़ पर मैं तुम्हें बुरा लगूं तो लोगों को बताने से पहले एक बार मुझे जरूर बता देना, क्योंकि बदलना मुझे है, दूसरों को नहीं। जो लोग तुम्हें गलत समझना चाहते हैं वे तुम्हारे मौन का भी गलत अर्थ निकाल लेंगे। उन्हें अपना समझने का कोई फायदा नहीं, जिनके दिल में तुम्हारे लिए कोई अपनापन ही ना हो। तुम्हारा असली सम्मान उन शब्दों में है जो तुम्हारी अनुपस्थिति में कहे जाते हैं, ना कि उन शब्दों में जो तुम्हारे सामने बोले जाते हैं। हजारों में से बस वह एक इंसान चाहिए जो तुम्हारी गैर मौजूदगी में भी तुम्हारी बुराई ना सुन सके। और जब मीठी और कड़वी बातें दोनों सहने लगो तो समझ लेना कि तुम्हें जीना आ गया है। एक मोमबत्ती से हजारों मोमबत्तियां जलाई जा सकती हैं और उस मोमबत्ती का जीवन घटता नहीं है। खुशी भी बांटने से कभी कम नहीं होती। ये दौर भी गुजर जाएगा, बस थोड़ा धैर्य रखो। जब खुशियां नहीं रुकी तो दुख की भी कोई औकात नहीं है। समय ऐसा भी आएगा जब लोग बदल जाएंगे, लेकिन सच्चे रिश्ते वही रहेंगे जो हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। प्यार इंसान से करो, उसकी आदतों से नहीं। उनकी बातों से रूठो, मगर उनसे नहीं। गलतियां भुलाओ, पर इंसान को नहीं, क्योंकि रिश्तों से बढ़कर कुछ भी नहीं है। किसी को कमजोर मत समझना, क्योंकि तकदीर को बदलने में वक्त नहीं लगता। सही रास्ते पर चलो, सबूत की जरूरत नहीं है, समय खुद गवाही देगा। जीवन की कमाई दौलत से नहीं मापी जाती, बल्कि अंतिम यात्रा की भीड़ बताती है कि तुमने कैसे रिश्ते कमाए। जिस मनुष्य के अंदर ज्ञान की कमी और ईश्वर में श्रद्धा नहीं होती, वह जीवन में कभी भी आनंद और सफलता को प्राप्त नहीं कर पाता। ईश्वर ने हमें जो कुछ भी दिया है वही हमारे लिए पर्याप्त है, और यही एक अटल सत्य भी है। स्वयं का सदाचार, स्नेह और सेवा जैसे गुण सत्संग के बिना नहीं आते। ईश्वर से की गई प्रार्थना चाहे परिस्थिति या तकदीर न बदले, पर उस प्रार्थना से इंसान के चरित्र में जरूर बदलाव आता है। बात इतनी मधुर रखो कि अगर कभी वापस लेनी पड़े तो वह कड़वी न लगे। खुद में थोड़ा स्वाभिमान रखना जरूरी है, वरना लोग आपको वहां भी दबाने की कोशिश करेंगे जहां आपका अधिकार है। कोई एक महापुरुष ही आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है, वैसा ही दूसरा महापुरुष ही इसके तत्व का आश्चर्य की भांति वर्णन करता है, तथा कोई अधिकारी पुरुष ही इसे समझता है। परंतु कुछ लोग सुनकर भी इसे नहीं जान पाते। भगवान कृष्ण कहते हैं, दुख और सुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को इंद्रियों और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते, वही मोक्ष के योग्य होता है। जब तक तुम अपने आप से नहीं हार जाओ, तब तक दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। कमजोर तुम नहीं हो, कमजोर तुम्हारा वक्त है, और वक्त तो सबका बदलता है। जो चीज हमारे दायरे से बाहर हो
उसमें समय और ऊर्जा गंवाना मूर्खता है। जब प्यार और नफरत दोनों ही ना हो तो हर चीज साफ और स्पष्ट हो जाती है। जीवन ठहराव और गति के बीच संतुलन है। अगर आपको अक्सर लगता है कि सफलता आपके हाथ नहीं आ रही है, तो शायद अब कोशिशों में बदलाव लाने की जरूरत है। यहां कोई भी किसी का सपना पूरा करने के लिए नहीं है। हर कोई अपनी तकदीर और अपनी हकीकत बनाने में लगा है। दुख पर ध्यान दोगे तो दुख ही मिलेगा। सुख पर ध्यान देना शुरू करो, क्योंकि जिस पर ध्यान देते हो वही सक्रिय हो जाता है। आपकी सोच अगर आपके साथ है तो फिर कोई भी मुश्किल असंभव नहीं। सफलता के सपने पूरे करने के लिए रातों की नींद त्यागनी पड़ती है। कमजोर दिल वाले असफलता से डरते हैं, जबकि मजबूत इरादे वाले हर मुश्किल को पार करके सफलता को पा लेते हैं। दिल से सच्चे और साफ रहोगे तो लोगों के दिलों में खास जगह बनाओगे। कौन किसके लिए कितना कीमती है, यह वक्त ही बता देता है। आपके खिलाफ होने वाली बातें खामोशी से सुन लीजिए, वक्त उसका बेहतर जवाब देगा। मैंने दो तरह के लोगों से धोखा खाया है, एक जो मेरे अपने थे और दूसरे जो मेरे बहुत अपने थे। जीवन में अगर सबसे मूल्यवान कुछ है तो वह है आत्मसम्मान। ऐसा दिन कभी मत आने देना कि खुद पर गुरूर हो जाए। लोग क्या कहेंगे यह सोचकर मत रुकना। लोग पहले दिन हंसेंगे, दूसरे दिन मजाक बनाएंगे और तीसरे दिन सब भूल जाएंगे। इसीलिए दूसरों की परवाह छोड़कर वही करो जो सही हो, जो उचित हो। मित्रों, जीवन में कामयाब होने के लिए अच्छे मित्रों की जरूरत होती है, लेकिन ज्यादा कामयाब होने के लिए अच्छे शत्रुओं की जरूरत होती है। हमेशा चुनौतियों को स्वीकार करो, इससे या तो सफलता मिलेगी या फिर शिक्षा। अगर नीयत अच्छी हो तो नसीब कभी बुरा नहीं होता। भले ही आप अकेले आए हों, पर अपने विचार और अच्छाइयों को छोड़कर जाना सच्ची कामयाबी है। कुछ लोग केवल सपने देखते हैं, जबकि अन्य लोग जग जाते हैं और मेहनत करते हैं। ईमानदारी की कमाई इंसान खाता है, लेकिन बेईमानी की कमाई इंसान को खा जाती है। जीवन में इन शब्दों को याद रखना, सुख दुख को समान समझो, परिश्रम करो और फल की चिंता मत करो। श्री कृष्ण कहते हैं, जहां आपके लिए प्रेम, सम्मान और सच्चाई न हो वहां कभी मत जाओ। महाभारत के युद्ध से पहले श्री कृष्ण शांति प्रस्ताव लेकर हस्तिनापुर गए थे। दुर्योधन के मामा शकुनी ने उसे सलाह दी कि अगर श्री कृष्ण उनके पक्ष में आ जाएं तो पांडव हार जाएंगे। इसलिए उसने कहा कि श्री कृष्ण को सेवा और आतिथ्य के माध्यम से खुश करो और अपने पक्ष में करने का प्रयास करो। दुर्योधन ने श्री कृष्ण से आग्रह किया, आप मेरे घर आइए, मेरा आतिथ्य स्वीकार कीजिए, मेरे साथ भोजन कीजिए। परंतु श्री कृष्ण ने एक सुंदर और सरल जवाब दिया। उन्होंने कहा, दुर्योधन, किसी के घर जाकर भोजन करने के दो ही कारण होते हैं, या तो उस व्यक्ति से बहुत प्रेम हो या हमारे जीवन में कोई संकट आया हो। न तो मेरे जीवन में कोई संकट है और न ही तुम्हारा मुझसे प्रेम है, इसलिए मैं तुम्हारे घर नहीं आऊंगा। तुम मुझे सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए बुला रहे हो और स्वार्थी लोगों के घर जाने से कोई लाभ नहीं। इसलिए जहां आपके लिए सच्चे दिल से प्रेम और आदर नहीं है, जहां सिर्फ आपका उपयोग करने का इरादा है, वहां कभी नहीं जाना चाहिए। हमें वहां रहना चाहिए जहां हमारी कदर हो, हमारी इज्जत हो और हमारे प्रति सच्चा प्रेम हो। याद रखिए, जीवन में सच्चे रिश्ते वही होते हैं जिनमें बिना स्वार्थ के प्रेम और सम्मान हो। जो इंसान कठिन समय में आपके साथ खड़ा रहे, वही सच्चा मित्र है। श्रेष्ठ इंसान वही होता है जो बुरे हालात में गिरता नहीं और अच्छे वक्त में अहंकार से फूलता नहीं। कभी किसी के एक दो गलत कामों के कारण उसे हमेशा के लिए बुरा न समझें, क्योंकि अक्सर परिस्थितियां गलत होती हैं, इंसान नहीं। चाहे परिवार हो या कोई संगठन, सबकी सफलता आपसी विचारों को समझने, शांति से सुनने और उनका सम्मान करने पर निर्भर करती है। जो व्यक्ति धैर्य और तपस्या से काम करता है, वही इस संसार में रोशनी फैलाने में सक्षम होता है। याद रखें, समय और हालात कभी भी बदल सकते हैं, इसलिए किसी का अपमान न करें और किसी को छोटा न समझें, क्योंकि समय
किसी से भी अधिक शक्तिशाली होता है। जैसे सूरज धीरे धीरे निकलकर ऊंचाई पर पहुंचता है, वैसे ही किसी का भी उत्थान धीरे धीरे होता है। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, इसलिए खुद को ज्यादा तनाव में न डालें। चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, वे एक दिन बदलेंगी। दयालुता कोई काम नहीं, बल्कि एक जीवन शैली है। सच्चा मित्र वह होता है जो आपके अतीत को समझे, आपके भविष्य पर भरोसा करे और आपको उसी रूप में स्वीकार करे जैसे आप हैं। दोस्ती में बहुत ताकत होती है। सुदामा के पास शारीरिक ताकत नहीं थी, लेकिन उनके प्रेम ने श्री कृष्ण को उनके चरण धोने पर मजबूर कर दिया। तुम वही चीज खोते हो जिससे तुम अत्यधिक जुड़े रहते हो। जो तुमसे छीना जा सकता है, उसे अपना मानना सही नहीं। जिस इंसान को धोखा और दुख मिलने के बाद भी सच्चाई से काम में लगे रहना आता है, वही भगवान का प्रिय होता है और उसकी जीत तय होती है। रिश्ते बड़ी बड़ी बातों से नहीं, बल्कि छोटे छोटे इशारों और समझदारी से गहरे होते हैं। बदले की भावना न रखें, शांति से प्रतीक्षा करें, क्योंकि जिसने आपके साथ बुरा किया है उसका भी अंततः बुरा ही होगा। कुछ अच्छाइयां ऐसी होनी चाहिए जिनका गवाह सिर्फ खुदा हो। सच्चे दोस्त के साथ तूफानों से भी डर नहीं लगता। जिसके मन में निर्मलता होती है, उसकी बाहरी काया से कोई फर्क नहीं पड़ता।